किसान भाई हो जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है आलू के वैज्ञानिक और आधुनिक खेती। कैसे ढंग के हम आलू के खेती लेकर किसान भाई हो, हमन धान के खेती करबे करथन और जब धान लुआ जाते तो खेत खाली रहते, तो खाली रहते तो ओमा कैसे ढंग के खेत के उपयोग करन, यानी हम खाली समय में धान के बाद आलू के खेती करके अपन आमदनी लग बढ़ा सकथन। काबर किसान भाई हो, जब अपन खेती किसानी ल बढ़िया ढंग से करहु, सब्जी के खेती ल करहु, केला पपीता लगाहु और संगे संग आलू लगाहु, और आलू ल लगाए के बहुत अच्छा बेरा होथे जब धान कटाया जाथे और खेत खाली रहते तो अपन आलू के खेती ल कराओ। लेकिन आलू के खेती ल करना है तो का बात के जानकारी होना चाहिए, कैसे ज़मीन के तैयारी करन, कैसे हम आलू के ओकर चुनाव करन, कैसे ओला लगाना है, ये बात के चुनाव करन। तो जम्मो बात के जब जानकारी रही तो बहुत बढ़िया ढंग से हमन आलू के खेती ल करबो। तो संगवारी हो देखथन आलू के खेती कैसे करन, एकर बर चर्चा करथन। किसान भाइयों, जब खेती में विज्ञान का समावेश किया जाता है तो इसके उत्पादन में भी चमत्कार देखने को मिलता है। हमारे राज्य के बहुत से किसानों ने ऐसा प्रयोग करके देखा है और लाभ भी पा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे राज्य छत्तीसगढ़ की भूमि में आलू की खेती बहुत उपजाऊ होती है। प्रकृति का ये मूक आदेश है कि इस राज्य की भूमि में आलू की भरपूर फसल ली जानी चाहिए। कुछ उन्नत किस्मों को छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त पाया गया है, जैसे कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका और कुफरी जवाहर आदि। आलू की खेती में तापमान का विशेष योगदान होता है। इसकी काश्त के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। अधिक पैदावार लेने के लिए तापमान का कम होना आवश्यक होता है। फसल की अलग अलग अवस्थाओं में आलू के पौधों को अलग अलग तापमान की ज़रूरत पड़ती है, यानी विभिन्न तापमानों की आवश्यकता पड़ती है। तापमान की बात करें तो हमारे राज्य के तापमान में आलू की भरपूर पैदावार ली जा सकती है। रबी की फसल के रूप में जो किसान भाई धान की फसल लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है आलू की फसल। धान की तुलना में आलू की फसल बहुत अधिक मुनाफा देने वाली फसल है, कम अवधि की फसल है और लगभग ये 90 से 100 दिनों में पक जाती है। तो ऐसी फसल जो हमको अधिक मुनाफा दे, ऐसी फसल की तरफ किसानों को डाइवर्ट होना चाहिए, जिससे कि जो धान में लगने वाले कीड़े बीमारी हैं उनके ऊपर भी नियंत्रण किया जा सके और किसान भाई अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकें। इस फसल को लेने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, विशेष रूप से किस्मों के चयन के लिए। किस्मों का चयन छत्तीसगढ़ में जो हमने पाया है वो कुफरी पुखराज या कुफरी ख्याति, ये बहुत अच्छी किस्में हैं जो छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत अच्छा उत्पादन दे रही हैं और 1 हेक्टेयर से कम 35 टन उत्पादन किसान भाई इस फसल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और अभी वर्तमान में जिस तरह की स्थिति है छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में, जब आलू की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो ये एक बहुत अच्छी मुनाफा देने वाली फसल सिद्ध हो सकती है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। आलू की खेती के लिए रेतीली दोमट भूमि को सर्वोत्तम माना गया है, जिसका कि पीएच मान 5.2 से 6.5 के बीच हो। अच्छी पैदावार लेने के लिए स्वस्थ बीज का ही उपयोग किया जाना चाहिए और ऐसा ही हमारे राज्य के कुछ आलू उत्पादक विकासशील किसान भी कर रहे हैं। आलू उपजाने की नई विधि के अंतर्गत ये भी बात सामने आती है कि बीज के वजन के आधार पर ही कंद की दूरी का निर्धारण किया जाए। यदि ऐसा किया गया तो फसल में आने वाली लागत बहुत हद तक कम हो सकती है। नई जानकारियों के साथ आलू की खेती बेहद लाभप्रद साबित हुई है।
इसीलिए ये भी जरूरी है कि आलू की खेती लेने वाला किसान रोपण विधि की विशेषज्ञों और जानकारों से भली भांति जानकारी ले ले। आलू की खेती के लिए की जाने वाली जुताई आधुनिक तौर पर हो तो पैदावार और भी ज्यादा होती है। इसकी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और उसके बाद 3 से 4 जुताई ट्रैक्टर से करना हो तो डिस्क हैरो से किया जाए। आलू जमीन के अंदर पाई जाने वाली पैदावार है, मगर फिर भी इसे हवा की आवश्यकता होती है। इसके लिए बहुत ही बेहतर होता है यदि खेत भुरभुरी हो। खेतों को भुरभुरा बनाए रखने के लिए इसमें हर जुताई के बाद पाटा अवश्य चलाया जाना चाहिए। किस्मों का चयन नंबर 1 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और नंबर 2 जो भी बीज खरीदा जा रहा है उसका बीज उपचार करना बहुत आवश्यक है। बीज उपचार के लिए बहुत सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी भी फंजीसाइड का जिसमें फंगस का प्रभाव न होने पाए, तो ऐसी बीमारियों से बचाव के लिए बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसको लगाने में इसके जो दूरी है, पौधे से पौधे की दूरी वो 20 सेंटीमीटर रखी जाती है, और एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना चाहिए। और इसके बीच में यदि किसान भाई चाहें तो इंटरक्रॉप के रूप में दूसरी फसलें भी लगा सकते हैं। चूँकि लाइन से लाइन की दूरी काफ़ी अधिक है, तो हमने छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में पाया है कि यहाँ पर पत्ता गोभी, बंद गोभी, इस तरह की फसलें भी इसमें इस फसल के साथ ली जा सकती है। इस फसल में एक चीज़ और है कि ये बहुत अधिक उर्वरक चाहने वाली फसल है। इसमें नाइट्रोजन का अधिक से अधिक उपयोग बहुत अधिक लाभकारी देखा गया है, और हम जो रिकमेंड करते हैं वो 150 किलो नाइट्रोजन, 100 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें। किसान भाई हो कहे भी जाते जल है तो कल है, पानी के एक एक बूंद के कीमत ला हमला समझेल पड़ी। जैसे कई जन किसान भाई मन हा जैसे जैसे ओकर व्यवस्था होते वैसे मन जल प्रबंधन करते, कई जन मन पहटा पानी पलो देते। अभी हमन आलू की खेती ला देखा थन कि बढ़िया मादा बनाए है, मादा बनाए के बाद मादा के दोनों डहार पानी, यानी पानी बढ़िया ढंग से पौधा ला मिल जाते। लेकिन अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है तो पानी ला बूंद बूंद आप ओकर उपयोग कर सकता, पानी के संरक्षण कर सकता, संवर्धन कर सकता और पानी ला बचा घलो सकता। तो बढ़िया विधि होते एकर बर टपक विधि। तो संगवारी हो जल प्रबंधन आवो और कैसे करना चाहिए एकरो बारे में जानकारी लेबो। किसान भाइयों, यदि सिंचाई व्यवस्था की बात की जाए तो आलू एक उथली जड़ वाली फसल है और इसे बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। दिए जाने वाले सिंचाई की संख्या में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और इस आधार पर 2 सिंचाइयों के बीच का अंतर भूमि की किस्म और मौसम पर निर्भर करता है। आलू की सिंचाई में इस बात का पूरा ख्याल रहे कि नालियां 3/4 से अधिक ना भरने पाए। नाली का केवल आधा भाग ही पानी से भरा रहे तो बेहतर होता है। अगर भूमि समतल है तो नालियों की लंबाई अधिक रखी जा सकती है, अन्यथा यथासंभव प्रयास तो यही करना चाहिए कि नालियों की लंबाई कम से कम हो। भूमि में जल निकास की अच्छी व्यवस्था रखी जानी चाहिए। पानी रुकने की दशा में कंद विकृत और अविकसित रह जाते हैं, जिसका की असर पैदावार पर भी पड़ता है। सर्वोत्तम होता है कि सिंचाई के लिए टपक पद्धति का इस्तेमाल किया जाए। ड्रिप के माध्यम से इस फसल की खेती करना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनको सामान्य फसल की तुलना में लगभग 15 से 20% अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो और ड्रिप के लिए जिन किसान भाइयों के पास सुविधा उपलब्ध है, निश्चित रूप से ड्रिप के माध्यम से इस फसल में जाएं। और 35 टन हम लोग प्रति हेक्टेयर वैसे सामान्य परिस्थिति में कहते हैं। अगर ड्रिप से करते हैं तो इस फसल में लगभग 50 टन प्रति हेक्टेयर तक भी उत्पादन देखा गया है, जो छत्तीसगढ़ में प्राप्त हो रहा है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या?
ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाई हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, वो चाहते हैं कि किसान की आमदनी है दुगुना हुआ। तो जब लागत में कमी आई तो हमर मन के उत्पादन दुगुना हो ही, यानी लाभ हमन हा अतिरिक्त कमाबो। तो एक बार का करे लगे किसान भाई हो, अगर हमर घर में गाय है तो गाय है तो गोबर है और गोमूत्र है, यानी वर्मी कंपोस्ट के बाद हमन करत हन, जैविक खाद के बाद हमन करत हन। तो जब जैविक खाद घर में बनाबो तो लागत में कमी आई, उत्पादन में वृद्धि हुई। तो किसान भाइयों, खाद प्रबंधन घलो बहुत महत्वपूर्ण होते। कब कब, कैसे कैसे, कतका मात्रा में डालना चाहिए, आओ एक रोज जानकारी लेबो। रही बात उर्वरक प्रबंधन की, तो किसान भाइयों, कृषि के जानकारों और विशेषज्ञों के निर्देशानुसार उर्वरक और खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे आलू की फसल के लिए उपयुक्त होता है।
वैज्ञानिकों के आधार पर 1 हेक्टेयर आलू की फसल के लिए 250 से 500 क्विंटल गोबर की या कंपोस्ट खाद आलू लगाने के 10 से 15 दिन पूर्व ही खेत की तैयारी के दरमियान ही मिला देना चाहिए। इसके अतिरिक्त 150 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो स्फुर और 100 किलो पोटास की आवश्यकता होती है। स्फुर और पोटास की संपूर्ण मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा आलू के कंदों को लगाते समय 2 मेड़ों के बीच की नालियों में ही दे देनी चाहिए, ताकि मिट्टी चढ़ाते समय खाद मिट्टी में ही मिल जाए और खाद मिट्टी का मिश्रण मेड़ों पर जमा हो जाए। नाइट्रोजन की तरह पोटास को भी 2 बराबर भागों में बांटकर दिया जा सकता है, जिससे आलू के कंद की गुणवत्ता और भंडारण क्षमता में अच्छी वृद्धि देखी गई है। आलू के कंदों को लगाने से पहले उपचारित करना काफी लाभप्रद होता है। आलू की फसल के साथ उगे खरपतवारों का भी निदान किया जाना चाहिए। कम से कम 150 किलो नाइट्रोजन, 100 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर देना है। और पोटाश और फास्फोरस जब हम खेत तैयार करते हैं उस दौरान देना चाहिए। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा खेत तैयार करते समय देना है। बाकी बची हुई शेष मात्राएं नाइट्रोजन की लगभग 1 महीने के बाद जब गुड़ाई का कार्य शुरू होता है, मिट्टी चढ़ाने का काम शुरू होता है, उस समय देना है। और बाकी बची हुई 1/3 मात्रा लगभग 45 दिनों के बाद इस फसल को दी जाना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक ट्यूबर का उत्पादन हमको मिल सके। किसान भाई हो, आलू के खेती के हम चर्चा करत हन तो आलू यानी कंद वर्गीय फसल होते, ओला बहुत देखे ल पड़ते। जैसे कोनो रोग लग गए, ऊपर हरियर हरियर दिखत बहुत बढ़िया ढंग से, लेकिन अंदर में जो कांदा है वो कहूँ खराब हो गए, गलन रोग लगे के माँ संभावना रही थी। और बीच बीच में देखना भी चाहिए कि कांदा बढ़िया बाढ़ा थे कि नहीं बाढ़ा थे, कौन कौन से रोग राई में लग सकते, और रोग राई कहूँ लग गए तो उसका निदान कैसे होना चाहिए, आओ जानबो। रोग और कीट भी एक समस्या है, इसीलिए किसान भाइयों, आलू की अच्छी पैदावार के लिए फसल को रोग मुक्त रखा जाना बेहद जरूरी है, जो कि किसानों की जिम्मेदारी भी है। और इसके लिए बहुत सी विज्ञान सम्मत विधियां खोज ली गई हैं। अगेती अंगमारी और पिछेती अंगमारी आलू में पाए जाने वाले 2 मुख्य रोग हैं। यदि इन रोगों के प्रति सचेत ना रहा गया तो ये रोग सारे फसल को चौपट कर सकता है। वर्षा और बादल की स्थिति में ये रोग अत्यधिक तीव्रता से बढ़ते हैं और फसल को समाप्त भी कर सकते हैं। इन रोगों के प्रबंधन के लिए विज्ञान सम्मत विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। आलू में 2 तरह के कीट प्रमुखता से पाए जाते हैं। एक है कंद शलभ या ट्यूबर मॉथ और दूसरी तरह की कीट है एफिड। यदि वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाई जाए तो इन कीटों से बड़ी सहजता से निजात पाया जा सकता है। इन कीटों से आलू को बचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कीट न सिर्फ अच्छी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि भंडार गृहों में भंडारित उत्पाद को भी हानि पहुंचाते हैं। इस फसल में जो सबसे बड़ी समस्या है वो बीमारी की। बीमारी इसमें 2 प्रकार की हमने देखी है। पहला है जो अगर मौसम ख़राब होता है, जैसा अभी इस समय वर्तमान में मौसम चल रहा है, नमी ज़्यादा और ठंड भी होती है, बरसात की संभावना बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में लेट ब्लाइट की संभावना आती है इसमें। और लेट ब्लाइट बहुत ख़तरनाक बीमारी है कि अगर इसमें बीमारी का प्रकोप हो गया तो लगभग 24 से 48 घंटे के भीतर पूरी फसल साफ़ हो जाती है, चौपट हो जाती है। तो इस बीमारी से बचाव बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़े से भी लक्षण फसल में दिखाई दिए, दाने दिखाई देते हैं, काले ब्लैक स्पॉट टाइप के दिखाई देंगे, और ऐसे लक्षण अगर दिखाई देंगे तो तत्काल उस पौधे को उखाड़ के ख़त्म करें। और करजेट नाम की एक दवाई आती है, करजेट 0.5 से 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से पूरे खेत में छिड़काव तत्काल शुरू करें, लगातार शुरुआत करें अगर थोड़ा सा भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो।
दूसरी बीमारी है इसमें बैक्टीरियल विल्ट की। बैक्टीरियल विल्ट जो सामान्यतः आता है वो या तो बीज के माध्यम से आ जाता है, अगर बीज हमारा इन्फेक्टेड है तो बीज के माध्यम से ये बीमारी आएगी। दूसरा है ज़मीन में भी इसके बैक्टीरिया रहते हैं और बैक्टीरियल विल्ट से प्रभावित पौधा बड़ा साफ दूर से ही दिखाई देता है, मुरझाया हुआ लटका हुआ पौधा खेत में दिखाई देगा। तो ऐसे पौधों से बचाव के लिए हमको सावधानी बरतनी है कि पहला तो इन्फेक्टेड बीज का उपयोग ना किया जाए। दूसरा, पानी देते समय बहुत सावधानी बरतनी है कि पानी एक पौधे से दूसरे पौधे को टच ना हो, इस तरह से पानी देने की व्यवस्था बनाई जाए। ड्रिप इरिगेशन अगर सिस्टम हमने यूज़ किया हुआ है तो ऐसी स्थिति में ये बीमारी का प्रकोप कम फैलेगा। लेकिन अगर हमने फ्लड के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की है तो ऐसी स्थिति में जो इन्फेक्टेड पौधे हैं उनको निकाल के अलग किया जाए। ये सबसे बड़ी सावधानी है जिसके माध्यम से इस बीमारी का प्रकोप को कम से कम किया जा सकता है। इन कीट के प्रकोप से बचने के लिए स्वस्थ और प्रमाणित कंद बीज का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत आलू सोलेनेसी परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी है। इसकी गिनती संसार के प्रमुख 4 फसलों में की जाती है। ये भी क्या कम गर्व की बात है कि इस सदाबहार शाक को हमारे राज्य छत्तीसगढ़ की भूमि अनुकूल लगती है। हमारे राज्य के किसानों के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा कि वे आलू के लिए गंभीर हो जाएं। रीलो 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 हो रीलो 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 हो डोंगरी मरे डोंगरी मना कर्मा ना चला चले हाँ बेवो। डोंगरी मारे डोंगरी मना कर्मा ना चला चले आऊंगा। हाँ डोंगरी मरे डोंगरी मना कर्मा ना चला चले हाँ बेवो। हाँ डोंगरी मारे डोंगरी मना कर्मा ना चला चले आऊंगा। हाय कर्मना चला चले आबे वो कर्मना चला चले आबे ना। कर्मना चला चले आऊंगा कर्मना चला चले आऊंगा। ए दे डोंगरी मरे डोंगरी मना कर्मना चला चले आबे वो। डोंगरी मारे डोंगरी मना कर्मना चला चले आऊंगा। आज बरस अतके अवैया बेरा में नवा बात, नवा जानकारी, नवा विधि, नवा तकनीक लेके आपन के सामने उपस्थित हो। बो विदा राम राम।